भारत में उठापटक की राजनीति जोरों पर है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कभी किसी दल को बहुमत होता है तो वहीं तमाम राजनीतिक दल अपना बहुमत साबित करने में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे एटा के लोगों से, उनका इस राजनीति को लेकर क्या कहना है, क्या उनका नज़रिया है, क्या सोचते हैं एटा के लोग। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या नाम है आपका? सर दीपक वार्षणे नाम है मेरा। दीपक जी, ये बताइए, नेताओं का अपने फायदे के लिए एक दूसरे की पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा एक कहना है, चुनाव आयोग को और सरकार को कुछ नियमों में अंतर बदलाव करना चाहिए, जिससे कि नेता लोग लड़ते किसी पार्टी से हैं, पहुंच जाते किसी में। आधी से ज़्यादा पब्लिक पार्टी को वोट देती है और 40% वोट जाति के आधार पर, नेता के आधार पर मिलता है नेता लोगों को। लेकिन वो सब धोखा मिलता है पब्लिक को। अपने फायदे के लिए अपनी दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने मंत्री नहीं बनाया उस पार्टी ने, तो दूसरी पार्टी में चले गए मंत्री बनने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार कनेक्टिविटी में है और सुनने में ये भी आ रहा है सूत्रों के हवाले से वो तो कि उत्तर प्रदेश में उनको मिनिस्टर बनाया जा रहा है। इस पर क्या? तो धोखेबाज है, हर एक के संग धोखा ही किया उन्होंने। उनको कोई भी पार्टी समझ में ही नहीं आती है। अपनी जाति को आधार पर वो अपना जाति के आधार पर वोट बैंक लेकर के वो सामने आते हैं पार्टी के। अब वो कभी अखिलेश जी के संग चले गए सपा में, अब इधर लड़ रहे हैं, फिर उनको गाली देंगे, फिर उनको गाली देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? कुमार वर्मा। सर ये बताइए, महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है, इससे क्या सीख मिलती है? अब ये राजनीति जानकारी काफी सालों से देख रहे हैं। ये लोग बदल जाते हैं बार बार, जिस पार्टी से लड़ते हैं उस पार्टी में पहुंच जाएंगे, इस पार्टी में आज सरकार नहीं है तो जिसमें सरकार है उसमें पहुंच जाएंगे। यही उठापटक चलती रहती है और ये अभी से नहीं, काफ़ी समय से चल रहा है। इसमें सरकार को, जो पार्टी के जो मेंबर हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिनकी पार्टी से निकल के गए हैं विधायक, उनको नियमों में चेंज करना चाहिए कि जो भी विधायक हमारे यहाँ से जाता है छूट गया अदर पार्टी में, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई हो, कड़ी कानून बनवा दिया है। तो चुनाव आयोग कर सकते हैं? नहीं, चुनाव आयोग पे ये जो पार्टी वाले हैं इसकी मांग करें, इसमें अंतर करें, तब इस पर रोक लग पाएगी। बाकी और कोई चारा है नहीं। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी देते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम इश्तियाक अली है। राजनीति का जो स्तर इस समय जो देखने को मिल रहा है भारत में, थोड़ा गिरता जा रहा है, इस पर क्या कहना है? राजनीति का स्तर तो बिल्कुल ऐसा समझो आप, यानी बहुत बद से बदतर हो गया। इसलिए हर आदमी अपने लालच में रहता है और जिसको जो बताया जाता है वो ठीक है, अपने हाँ उसी आधार पे चलता है, और जिसको जहाँ दिखता है, जहाँ मलाई मिल रही है, वो बस वहीं पहुंच जाता है। उसे इस बात से कोई नहीं हमारे जनता का क्या होगा, जनता हमें क्या सोच के चुन के भेज रही है, लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी बस मलाई के चक्कर में रहते हैं। आगामी चुनाव में ऐसे लोगों को फायदा मिल पाएगा? नहीं, आगामी चुनाव में तो चुनाव आयोग इस पे एक कानून बनाए, क्या जो भी पार्टी का है कि जिस पार्टी का है उस पार्टी में रहेगा। अगर साफ छवि का है तो उसको आप लें। वो तो सारे यानी गुंडे नेता सब इस तरह के हैंगे लोग, तो उसमें जो देखता है ज्यादा ताकतवर है वो उसको पार्टी अपने संग ले लेती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं इसकी क्या छवि है या नहीं है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? साबिर मियाँ। सर, भारत में जो राजनीति का स्तर जो देखा जा रहा है, उससे कितने संतुष्ट हैं? भारत में जो राजनीति, खासतौर से जो बम्बई में जो राजनीति अभी उथल पुथल चल रही है, बाकी में सबसे गिरा हुआ जो होना चाहिए वो बम्बई के आजकल राजनीतिक चल रही है। बम्बई की राजनीतिक से हम लोगों को ये सबक मिलता है कि बम्बई की राजनीतिक जो है, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक है, महाराष्ट्र की राजनीति ये होता है कि साहब जो हमने वोट दिया वो हमारा वोट तो बिल्कुल बेकार रहा, वोट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हम वोट दे रहे हैं सुरेश कुमार को, इस पार्टी को, और वो पहुंच गया दूसरी पार्टी में, तो हमारा तो कोई वोट का मतलब ही नहीं रहा। इसलिए चुनाव आयोग इनके ऊपर ऐसा एक कानून बनाए कि मालूम पड़ा कि करोड़ों अरबों रुपया ये दल बदल के चक्कर में खर्च होता है और जनता का जो काम है वो किसी भी कीमत पे होता ही नहीं है। बम्बई की राजनीति को देख के ये लगता है कि वहां पे तो जब से राजनीति आई इतनी उथल पुथल चल रही है, करोड़ों रुपए इधर से इधर, लेकिन वहां पे कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट की हुई है और
सुनने में ये भी आ रहा है कि आगामी जब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो उसमें उनको जो है लाभ का पद मिल सकता है, इस पर क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि अगर ऐसी कोई राजनीतिक दल बदल की अगर कोई चल रही है, अगर ये कानून नहीं बदलेगा, कानून इनके लिए सख्त नहीं बनाया जाएगा, उसमें ये मंत्री लोग तो मलाइयां खाते ही रहेंगे, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो उसका होगा जनता का। और जनता को इस तरीके से जो भी राजनीति करता है उसका पूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए और चुनाव आयोग को कम से कम सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आइए कुछ और भी लोग हैं तो उनसे भी बात करते हैं, उनका भी नजरिया जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश वार्ष्णेय। मुकेश जी, ये बताइए महाराष्ट्र की जो राजनीति जो घटना से आप क्या सीख मिलती है, क्या लगता है? जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वाकई में चुनाव आयोग को एक ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारा जो हम चुनते हैं जिस नेता को, जितना भरोसा उस पर दिखाते हैं, वो चंद ही समय में कुछ दूसरी पार्टियों में जाने के बाद वो हमारे भरोसे के लायक ही नहीं रहते। हम ये सोच के चलते हैं कि फलाना आदमी हमारा काम करेगा, हम उस भरोसे पे उसको जिताते हैं, उसको वोट दे के आते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय में मालूम पड़ता है कि सरकार में पहुंचने के बाद कि वो चंद रुपयों की खातिर या चंद कोई पद की खातिर वो अपना दल बदल देती है। तो राजनीति पे क्या स्तर इससे? राजनीति पे स्तर इतना फर्क पड़ता है कि हम जिस पे भरोसा दिखाते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो ये थे एटा के लोग जिनका साफ तौर से कहना है कि जो दल बदल के जो एक जो राजनीति की, भारत की जो राजनीति है उसमें जो उठापटक जो चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे नेताओं पर चुनाव आयोग को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे इसकी रोकथाम हो सके। कैमरा पर्सन राजू खत्री के साथ मोहसिन रशीद, JK24 न्यूज़, एटा।